क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? जब आप बाहर से आउटसाइड से आपराधिक तत्वों को कहीं भीमसेना कहीं फलाने बुलाओगे, लगेगा? जो ये वर्दी में कोट पहन के जो घूम रहे हैं जगह जगह, ये उसमें ग्वालियर में नहीं है, ये पूरे देश के अंदर है। ये वो हैं जो बाबा साहब को ना पहले मानते थे, ना आज मानते, ना आगे मानेंगे। ये वो वकील हैं जो इनको पता है कि बाबा साहब ने इनकी दुकानें बंद कराई हैं। जो मनु व्यवस्था थी, जो आज़ादी से पहले जो गुलामी थी, SC ST OBC को गुलाम बना के रखा हुआ था, ख़ास तौर से महिलाओं के सारे अधिकार छीन के रखे हुए थे, तो उनके अधिकार बाबा साहब ने दिए। इनको बाबा साहब से कभी प्रॉब्लम नहीं है। बाबा साहब के जो आर्टिकल्स है ना, आर्टिकल 13 है, 17 है, 19 है, 25 है, 23 है, आर्टिकल 341, 342, जो इस देश में मानवता का संदेश देता है, इनके अधिकारों की रक्षा करता है। तो आर्टिकल जो बाबा साहब ने दिए, हिंदू कोड बिल दिया, इन गधों को हिंदू कोड बिल से प्रॉब्लम पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, ये सारे वकील हैं, संविधान के दम पर इनकी रोजी रोटी चलती है, लेकिन बात करते हैं ये मनुस्मृति की। जिस देश को संविधान में बाबा साहब ने लिखा हो, जो देश संविधान के दम पे चलता हो, नहीं, और उस बाबा साहब की रेस्पेक्ट पूरी दुनिया में होती हो, और ये आतंकी लोग उन बाबा साहब का विरोध करते हो, जिस देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, XYZ जितने मुख्यमंत्री हैं, वो बाबा साहब के रोज़ कसीदे पढ़ते हो, रोज़ उन्हें सैल्यूट करते हो, और ऐसे पाखंडी, दुनिया में ये मैटर बहुत तेज़ी से उछला हुआ है, बहुत वायरल हो रहा है, क्योंकि इस देश में जो आतंकी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिन्होंने काला कोट पहन के संविधान की कसम खा के, नहीं, और हम कानून की रक्षा करेंगे, हम SC ST OBC माइनॉरिटी को एक आंख से देखेंगे, वो वकील जो न्याय के एक मंदिर में जाके न्याय की बात करते हैं, और जिस तरीके से उन वकीलों ने बाबा साहब का विरोध करा है, वो बाबा साहब का विरोध नहीं करा, वो संविधान का विरोध किया है। जिस डिग्री को लेके वो आए हैं और जो उन्होंने कसम खाई है कि हम संविधान के प्रति, इस काले कोट के प्रति पूरे न्याय को बना कर रखेंगे, तो ये दिखा दिया कि ये जो मनुवादी लोग हैं, ये कभी भी संविधान में, बाबा साहब में, मानवता में, लोकतंत्र में, जो SC ST OBC माइनॉरिटी उनके अधिकार के लिए, ये कभी भी सीरियस नहीं है, ना पहले थे, ना आज है, ना आगे होंगे। लेकिन ये तो CJ का जजमेंट था, अनुमति थी, मनुवादी उस पर भारी पड़ गए कोर्ट के आदेश पर, CJ के आदेश को लेकर। अभी CJ कौन बने? CJ भी बौद्धिस्ट है, एक दलित समाज से आते थे, जिस तरीके से उनका प्रोटोकॉल नहीं निभाया, अभी वो बॉम्बे गए महाराष्ट्र में, क्या सम्मान किया उनका? इनको मालूम है, राष्ट्रपति बना लो, ठीक है, जज बना लो, आप उप प्रधानमंत्री बना लो, डिप्टी CM बना लो, CM बना लो, इनको मालूम है इसकी जाति जो है दलित है। नहीं, ये मनुस्मृति वाले लोग, देखिए पहली बार है कि CJI का प्रोटोकॉल तोड़ दिया, नहीं, उनके वेलकम में कोई नहीं आया, तो ये तो सबसे बड़ी बात है। ये लोग किसी को नहीं मानते। राष्ट्रपति का क्या हाल है? आपका ही राष्ट्रपति है, तो क्या लोग सही कहते हैं कि जो SC ST के बड़े लोग पहुँचे हैं बड़े पदों पर, वो बिना दांत के शेर हैं या सर्कस के शेर हैं, वो उनकी चलती नहीं है कहीं भी। देखिए, दांत तो है ही नहीं उनके अंदर है। अगर राष्ट्रपति का शोषण हो रहा है, अगर राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं दिया जाना जाता, धक्के मारे जाते हैं, तो वो तो दांत है ही नहीं। वो प्लान से भेजा गया है। जो संविधान की रक्षा नहीं करेगा, जो अपनी रक्षा नहीं करेगा, वो प्लान से गया हुआ है, वो RSS ने भेजा है, वो जातिवादी लोगों ने भेजा हुआ है। वो सीधा है कि वो कभी भी बाबा साहब के नहीं हैं, वो तुम्हारे नहीं हैं और तुम्हारे हो ही नहीं सकते। देखिए, जेल में आपने देखा होगा, जितनी भी भारत की जेल हैं, उसमें 90% SC ST OBC माइनॉरिटी भरा पड़ा है, उनकी सालों साल बेल नहीं होती है। और ये जो वकील हैं, ये पाठक हो गए, मिश्रा हो गए, शर्मा हो गए, तो मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से, अब जब कभी आप वकील चुनो, जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी के केस हो, तो कम से कम उसकी जाति ज़रूर देखना, उसको देखना उसके आगे पाठक तो नहीं लगा हुआ है, वो देखना उसके आगे गुप्ता तो नहीं लगा हुआ है, देखना उसके आगे मिश्रा तो नहीं लगा हुआ है। जो आदमी तुम्हारे पैगंबर का, बाबा साहब का विरोध कर रहा है, वो तुम्हें न्याय कैसे दिला सकता है? वो तुम्हें बेल कैसे दिला सकता है? तुम्हें वो आज़ाद कैसे करा सकता है जेल से? वो कभी भी आज़ाद नहीं कराएगा, तुम्हें वो फंसा के रखेगा। जिस तरीके से नंगा नाच बाबा साहब के नाम पे ग्वालियर में किया, और ये एक्सपोज हुए हैं। देखिए, जब देश में संविधान लागू हुआ, सबसे ज़्यादा विरोध बाबा साहब का हुआ। पूरे देश में बाबा साहब के पुतले RSS ने फूके, और ये दिल्ली का जो ग्राउंड है, इस दिल्ली के ग्राउंड में हिंदू महासभा ने बाबा साहब का पुतला फूका। क्यों फूका? क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया। वो जो मनु व्यवस्था थी उसको ख़त्म किया। तो ये जो मनु की औलाद है, बाबा साहब का सम्मान कब हुआ? कब किया इन लोगों ने सम्मान?
पैदा हुए तब अपमान हुआ, बड़े हुए तब अपमान हुआ, एडवोकेट बने तब अपमान हुआ, संविधान लिखा तब अपमान हुआ, संविधान के बाद में भी अपमान हुआ, आज भी 70 साल के बाद भी आज भी उनका डे बाय डे लोग अपमान क्यों कर रहे हैं। और अपमान उसी आदमी का होता है जो ताकतवर होता है। बाबा साहब इनकी नज़र में एक नासूर की तरह हैं और वो रहेंगे जब तक भारत रहेगा। SC ST OBC के लोग रहेंगे और ये अपना अधिकार इनसे मांगेंगे तो ये बाबा साहब का ये मनुवादी लोग, ये आतंकी लोग ये विरोध करते रहेंगे। क्योंकि जो बाबा साहब ने इनकी दुकानें बंद की हैं, जो इनकी मनुवाद की दुकान थी, आडंबर की, अंधविश्वास की दुकान थी, गुलामी की दुकान थी, वो बाबा साहब ने अपनी कलम के दम पे एक झटके में ख़त्म कर दिया। इनको रोड पे ले आए, समानता का अधिकार इनको। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, बाबा साहब से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबा साहब के लिखे हुए संविधान में जो आर्टिकल्स हैं 341, 342, आर्टिकल 19, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21, ये जो हैं ये वो हैं जो SC ST OBC माइनॉरिटी को समानता का अधिकार देते हैं, शिक्षा का अधिकार देते हैं, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार देते हैं, कॉलेज खोलने का अधिकार देते हैं। तो ये सारे जो राइट्स हैं ना ये संविधान में, और ये बाबा साहब यो करके गए। तो इनको केवल प्रॉब्लम ये है कि एक आदमी ने हमारी 3000 पुरानी परंपरा को तोड़ के चला गया। नफरत है उस परंपरा को तोड़ने की। बाबा साहब से जो नफरत है केवल एक ही नफरत है, वरना ये गांधी की क्यों नहीं तोड़ते, सुभाष चंद्र बोस की क्यों नहीं तोड़ते, भारत में इतने पेरियार की क्यों नहीं तोड़ते, काशीराम की क्यों नहीं तोड़ते। अरे भाई भारत में इतने सारे हैं, आप तोड़ के दिखाइए ना ज्योतिबा फुले की। क्योंकि जो काम बाबा साहब ने किया वो काम इन्होंने नहीं किया। बाबा साहब ने कलम के दम पे पूरे देश को बदल दिया, पूरे देश को बराबर कर दिया। और इनको डर, इनको जो दहशत है ना डर बाबा साहब की, ये हमेशा रहेगी। और हम भी चाहते हैं कि ये नामर्द लोग, नपुंसक लोग जो बाबा साहब की स्टैचू तोड़ते हैं, जो बाबा साहब का अपमान करते हैं, ये ऐसे ही अपमान करते रहें। क्योंकि अपमान करेंगे तो हमारे जो लोग हैं ना, जो OBC SC ST जो माइनॉरिटी है, इनसे सवाल पूछेंगे, इनकी दुकानदारी बंद करेंगे, इनके हलकते में हाथ डाल के अपना अधिकार छीनेंगे। और वो टाइम आ रहा है इस देश में जिस दिन जाति जनगणना होगी और जिस दिन OBC को मालूम चलेगा उसकी संख्या 65% है भारत में। इनसे हिसाब मांगेगा 3000 साल का, इनसे हिसाब मांगेगा गुलामी का कि हमारे अधिकार कहाँ है, हमारे अधिकार जो तुमने दबा के रखे, जितने भारत में संसाधन हैं उन पर जो तुमने कब्जा किया हुआ है, वो अपना हिसाब मांगेगा और इनको हिसाब देना पड़ेगा। और जब हिसाब मांगेगा ना तो दो तरीके से होगा, या तो प्यार से देंगे या लात मार के लेगा। OBC इस देश की बैकबोन है, OBC पाल रहा है इस मनुवाद को, इसकी जड़ है वो। और जब OBC जड़ उखाड़ेगा ना तो ये जो मनुवाद का जो वृक्ष है ना, ये जो पूरा ये उखड़ के हवा में दूर चला जाएगा। मैंने कहा नहीं, ये किसी से बड़े नहीं है, ये किसी से, इन्हें ये पता है। मैं देखो आपके चैनल के माध्यम से एक अपील कर रहा हूँ, इनको ये पता है ये केवल स्टेचू का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, बाबा साहब ने क्या कहा, बाबा साहब ने खुद कहा कि मेरी स्टेचू मत लगाना। मेरा जो 22 प्रतिज्ञा है ना, जो मैं दे के जा रहा हूँ, जब 1956 में बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा ली नागपुर में, तो क्या कहा उन्होंने कहा मेरी स्टेचू मत लगाना, मेरी पूजा मत करना, लेकिन जो मेरा विचार है, जो मेरा कारवां है, जो यहाँ तक खींच के लाया हूँ, 22 प्रतिज्ञाओं को अपनाना। मैं फिर अपील कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी लोग बाबा साहब के सपोर्ट में हैं पूरे भारत में या भारत से बाहर, वो बाबा साहब की स्टेचू से तो प्यार करें, लेकिन जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, जो दम दिया है, आप जब तक उसको नहीं अपनाओगे, आप एक तरफ बाबा साहब को सपोर्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ जब कर्म कांड होते हैं, आपके घर में शादियाँ होती हैं, आपके घर में बच्चा पैदा होता है, आप अपना घर बनाते हो, तो वही पाठक, वही मिश्रा, वही शर्मा आपके घर में आके दक्षिणा लेके जाता है, आपके घर में आके कर्म कांड करके जाता है, तो आपको गुलाम उसने वैसे ही बना रखा है। आप मानसिक गुलाम बने हुए हो। जब तक आप मानसिक गुलामीता से नहीं निकलोगे, ये बाबा साहब का अपमान करते ही रहेंगे। आप एक बार लात मारो इनको। 22 प्रतिज्ञा क्या कहती हैं, यही तो है, दुकानदारी बंद कराना। भगवान बुद्ध ने क्या किया, भगवान बुद्ध से क्यों नफरत है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने इनकी दुकानदारी बंद की है। जो इनकी दुकानदारी थी, जो पाखंड की, अंधविश्वास की दुकानदारी है, वो बंद की है। तो जब इनकी दुकानदारी, इनकी पहली चोट क्या है, अगर मनुवाद की कमर तोड़नी है तो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी है, धम दिया है, ये चोट है, इनकी रीढ़ की हड्डी है। आप रीढ़ की हड्डी पे वार करोगे ये तो टूट जाएंगे, लेकिन जब तक आप दोगलेपने से काम करते रहोगे, नहीं, एक तरफ आप बाबा साहब को लेके घूमोगे, एक तरफ घर में आप इनकी एंट्री भी दोगे, तो ये नहीं चलेगा। जब तक ये चलता रहेगा तो ये भी होता रहेगा। अरे भाई दिक्कत तो बाबा साहब से है ना। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल दिया, जिस नारी को, जिस महिला को ये पैर की जूती समझते थे, अपनी महिलाओं को भी, जो इनकी अपनी महिलाएं थी, जन्नत वाली महिलाओं को, जो
बिल्कुल उसको जानवर की तरह रखा हुआ था। और SC/ST महिलाओं का तो बहुत ही बुरा हाल था भाई। जिस देश में ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता हो SC/ST की महिलाओं को, जिस देश में मटकी लगाना जाता हो SC/ST की महिलाओं को, तो ये और बाबा साहब ने क्या किया हिंदू कोड बिल में सबको समानता का अधिकार दे दिया। आज जो हमारा देश जो इतना तरक्की कर रहा है ना, इतना ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि आज जो नारी है वो हर डिपार्टमेंट में बैठी हुई है महिला। आप कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहाँ महिला नहीं बैठी हो। और जब महिला डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, टीचर है, पायलट चला रही है, गाड़ी चला रही है, ट्रेन चला रही है, कुलपति है, IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बनी बैठी है, तो वो देश की तरक्की अलग ही होगी। देश कहाँ जाएगा? बहुत ऊपर जाएगा। नहीं तो इनको दिक्कत ये है कि महिला आगे कैसे बढ़ेगी। जैसे अभी आपने देखा होगा क्या कर्नल उसके सोफिया के बारे में क्या विचार हैं। और अभी हाईवे पे क्या कर रहा है एक बीजेपी का मंत्री, वो हाईवे देखो, हाईवे इन्हीं के लिए बनाए, और एक दूसरा, तो ये सारे ना ये मनुवादी लोग हैं। महिला का सम्मान ना इन्होंने पहले किया था, ना आज कर रहे हैं, ना आगे करेंगे। और वही बाबा साहब का मैं तो अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि जो आपके दर्शक हैं वो बाबा साहब का फ़ोटो तो लगाएं, लेकिन बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं जब तक उस पर नहीं चलेंगे तो उनका वो दोगलापन और लड़ाई अधूरी रहेगी। अगर लड़ाई जीतनी है, अगर मनुवाद से तुम्हें लड़ना है, तो 22 प्रतिज्ञाओं को अपने घर में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, वरना आप जो है ना ऐसे ही आप दबते रहोगे, पिटते रहोगे, लुटते रहोगे।